छात्र राजनीति से नेता बने दिनेश यादव अपने सौम्य व्यवहार से युवाओं और बुजुर्गों के चहेते बनकर कांग्रेस की राजनीति में लगातार सक्रिय हैं। वर्तमान में नगर कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश यादव पूर्व में नगर निगम जबलपुर के नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। विगत 25 सालों से राजनीति और आंदोलनों में सतत सक्रिय रहकर उन्होंने शहर में अपनी नई पहचान बनाई है। आवश्यकता और जरूरतों को विकास की परिभाषा निरूपित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास तभी सुखद है जो हमारी जरूरतों को पूरा करे। दिखावा करने वाला विकास कष्ट का कारण होता है। 10वीं क्लास से जब पहला चुनाव था हमारा उप सालानायक का, फिर निर्विरोध सालानायक, उसके बाद फिर कॉलेज में प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद NSCI युवक कांग्रेस पार्षद, फिर दोबारा पार्षद, फिर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष, फिर अभी महापौर का चुनाव हुआ और अभी वर्तमान में नगर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं। जब छात्र जीवन से शुरुआत की तो जो सामने आता था उस समय जो मिनिस्टर हुआ करते थे, नेता हुआ करते थे, तो उनके प्रति एक अलग बात थी, अलग छवि थी, विश्वास था। धीरे धीरे जब उसमें आते गए तो परिस्थितियां चेंज होती गई और जब हम उसके बीच में पहुंचे तब महसूस हुआ कि राजनीति एक अलग चीज है, समाज सेवा एक अलग चीज है, पर समाज सेवा के लिए अधिकार की आवश्यकता है और वो राजनीति से मिल सकती है। समाज सेवा में तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि लगभग 28 से 30 वर्ष राजनीति के हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो व्यक्तिगत पे ही आना पड़ता है। हमारे यहाँ पर ऐसा कोई दिन नहीं है जब तक व्यक्तिगत लोग अपनी समस्याओं को लेकर ना आए, अपनी व्यक्तिगत परेशानियों को, पारिवारिक झगड़े, पारिवारिक आर्थिक संकट, पारिवारिक परेशानियां, तो वो प्रशासन से उनको किसी प्रकार की तकलीफ है उनमें उनका सहयोग करना, तो एक तो ये समाज सेवा में चला जाता है। राजनीति में दो चीज काम करते हैं। एक तो अब चूंकि कांग्रेस में राजनीतिक दल से हम जुड़े हुए हैं तो हमारे दल को कैसे फायदा मिले, उस दल के प्रति कभी हम सामना करना पड़ता है, प्रेशर बनाना पड़ता है शासन प्रशासन पर, तब जाके उनके कार्य होते हैं। वर्तमान में तो जो स्थितियां हैं, देखिए विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। हमारी आवश्यकता के अनुरूप हमें हर कार्य कराना पड़ते हैं। हम यहाँ पर यदि कल राष्ट्रपति शासन लग जाए तब भी उस काम को कोई रोक नहीं सकता। आम जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको वो प्राप्त होंगी, हम उसको विकास नहीं मानते। हमारी नजरों में जो विकास है, विकास की परिभाषा ये है कि हमारी आवश्यकता और जरूरत की पूर्ति कैसे हो सके, और उसमें वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सिर्फ अपने प्रचार प्रसार में बहुत ज्यादा, उदाहरण के लिए आज पूरे प्रदेश में लाडली लक्ष्मी की बात होती है, बेटी बचाओ की बात होती है, पर आप देखें सबसे ज्यादा अधिक अत्याचार महिलाओं पर हो रहे हैं, बच्चियों पर हो रहे हैं। तो प्रोपोगंडा एक अलग बात है और उस पर काम करना एक अलग बात है। हम ऐसे भारत में हमें जन्म मिला है, हमारा सौभाग्य रहा है जहां पर किसी जाति या धर्म को कोई मायने नहीं है। भारत की उन्नति तरक्की उसकी अपनी मर्यादा, परंपरा और संस्कृति पर रही है, उसी के भरोसे, और आज वही एक कारण है कि भारत पूरे विश्व में अपनी उन्नति के राह पर बराबर से खड़ा है। और आप देख रहे होंगे कि अगर आज अमेरिका जैसे राष्ट्रपति को अगर ये कहना पड़ा कि आने वाले समय में कहीं भारत के बच्चों का राज जिस अमेरिका में ना हो जाए और वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए करें, तो ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है और हम चाहेंगे कि हमें अपने शिक्षा की ओर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। AMS टीवी न्यूज के लिए जबलपुर से गुरजीत की रिपोर्ट।